अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉडकास्ट ब्लॉग्स। तो हम लोग इस वक्त मैं हूं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल नंबर 3 और आज है 19 अक्टूबर 2021 और बज रहे हैं 4 बजे भोर हो रहे हैं। यस, और बोर्डिंग के लिए लाइन लग चुकी है और मैं इंशाअल्लाह जल्द ही पहुंचूंगा सऊदी अरब, रियाद। और दुबई तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट, पर यहाँ पर जो C6, C10, C8 बहुत टफ है। फ़िलहाल तो मैं सब वीडियो नहीं बना पाया, चलते चलते मुझे काफ़ी थकावट हो गई थी, ये भारी भरकम थोड़ा बैग था। बट जो भी बंदा दुबई आए सऊदी जाने के लिए तो उसके पास 100% कोरोना टेस्ट का नेगेटिव रिज़ल्ट होना चाहिए, उसके हाथ में हार्ड कॉपी होना चाहिए। ओके, एंड उसके बाद आपके पास सऊदी का वीज़ा, जब अगर आप सऊदी जा रहे हैं, जो भी कंट्री जा रहे हो, आपको उसका वीज़ा और पासपोर्ट तो कंपलसरी है। उसके बाद जब बोर्डिंग पास, ओके, आपको ऐसा बोर्डिंग पास मिलेगा। तो जैसा कि मेरा है C6, तो C6 आपको ढूंढते हुए चलते हुए आना है, क्योंकि हर जगह C6 लिखा हुआ था। देखें ये यहाँ लिखा, तो हर जगह ऐसे लगा हुआ रहता है कि कहाँ पर C6 है। तो ऐसे ये जो चल रही है ना ज़मीन स्क्लेरेटर फ्लैट वाला, तो आप इसमें चढ़ जाएंगे तो बहुत आसानी से पहुंच सकते हो। तो C6 या जो भी आपका गेट नंबर बोर्डिंग पास में है वो देख कर आप पहुँचे, उसके बाद फिर बोर्डिंग का इंतजार करें। तो देखिए मैं अभी हूँ C6 में, राइट देयर, C6। ओके, तो अभी बोर्डिंग के लिए काफ़ी लंबी लाइन है, तो कोई ज़रूरत नहीं हड़बड़ाने का, घबराने का। फ़्लाइट बिना आपको लेके नहीं उड़ेगी, आपको लेने के बाद ही उड़ेगी। तो अगर बैग वैग भारी है तो लाइन लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से जब सब कुछ खाली होने लगेगा, धीरे 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 धीरे, उनको टेंशन नहीं कि वो कैसे ले, टेंशन उनको है भाई, हमें नहीं, क्योंकि आपने पैसे दिए हैं और आप प्लेन के लगभग मालिकाना हक रखते हैं। तो इसीलिए जब धीरे धीरे लाइन क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप आराम से अपना लगेज लें, यानी हैंड लगेज लेकर अपना बोर्डिंग पास एंड पासपोर्ट। एंड फिर से मैं रिमाइंड करना चाहूँगा कि कोरोना टेस्ट नेगेटिव सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और ऑल्सो अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो आपके पास ये मोदी जी का फ़ोटो वाला आपके पास कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आपके पास वीज़ा होना चाहिए। मेरा फ़िलहाल सऊदी अरब का है, रियाद, आपके पास वो होना चाहिए। आप जो कोरोना टेस्ट दुबई में कराओगे वो आपके पास होना चाहिए, राइट। मैं बताऊंगा इंडिया से। और अराइवल रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है, ये हर किसी को नहीं पता। तो जो भी सऊदी जा रहा है वो दुबई से ही अराइवल रजिस्ट्रेशन निकाल कर देखेगा, ऐसा होता है। तो आप नेट में इसके बारे में पता कर सकते हैं अगर कोई, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं लगेगा। टिकट आपका मोबाइल में रहेगा, चलेगा। ये बोर्डिंग पास है मेरे पास, ठीक है, ये बोर्डिंग पास है और मेरे पास पासपोर्ट भी है। तो मैंने यहाँ से करीबन 4 तारीख 2021 को ध्यान से सुनो, 4 तारीख 2021 को मैंने कैलकाटा से दिल्ली फ़्लाइट ली थी, क्योंकि मेरी फ़्लाइट दिल्ली से दुबई थी। तो 4 तारीख को, 4 अक्टूबर 2021 को मैं कैलकाटा से दिल्ली गया। और दिल्ली जाने के बाद जिस दिन आपका फ़्लाइट रहेगा, जिसको भी सऊदी आना है ध्यान से सुनो, जिस दिन आपका फ़्लाइट रहेगा उससे ठीक 2 दिन पहले आपको कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो 2 दिन पहले आप अपना कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट करवाओगे। उसके बाद वो 2 दिन वाला सर्टिफिकेट कराने के बाद 48 घंटे के अंदर वो होना चाहिए सर, 24 48। तो 48 घंटे के अंदर आप कभी भी कोरोना टेस्ट करवा लो। उसके बाद वो लेकर आप एयरपोर्ट जाओ। एयरपोर्ट जाने के बाद 6 घंटे पहले आपको एक और टेस्ट करवाना है, ठीक है। मेरा 4 तारीख को फ़्लाइट था, तो मैंने 2 तारीख को कोरोना टेस्ट करवाया और उसके एक्सपायर होने से पहले, यानी इतना टाइम होना चाहिए कि वो एयरपोर्ट जाने से पहले एक्सपायर ना हो। और उसके बाद जब आप एयरपोर्ट जाओगे तो 6 घंटा पहले फ़्लाइट के टाइमिंग से 6 आवर बिफोर आपको एक और कोरोना टेस्ट करवाने हैं। वो 2 टेस्ट हो गए, यानी एक कोरोना टेस्ट 2 दिन पहले, दूसरा टेस्ट 6 घंटा पहले। उसके बाद आप फ़्लाइट पकड़ के दुबई आ जाते हैं। दुबई आने के बाद जो सबसे पहला काम होगा वो है आपका कोरोना टेस्ट। अगेन
अगेन आपका कोरोना टेस्ट होगा फिर से, और वहाँ पर जो भी आपसे नंबर या ईमेल एड्रेस मांगा जाएगा आप वो दे दो, और फिर आप दुबई में 15 दिन तक क्वारंटीन में रहो। याद रहे 14 दिन नहीं, 15 डेज़। 15 दिन क्वारंटीन में होने के बाद, जैसे मेरा फ़्लाइट 19 अक्टूबर आज है, तो मैंने एक दिन पहले आपको कोरोना टेस्ट करवाना है, और वो भी नेगेटिव होना चाहिए। तो फिर एक दिन पहले आप कोरोना टेस्ट करवाओ, और वो लेकर जब आपका सब कुछ सही है, आप उसके बाद एयरपोर्ट जाओ। एयरपोर्ट जाने के बाद आपसे मैंने पहले भी कहा कि आपसे कोरोना टेस्ट देखेंगे, आपका पासपोर्ट, आपका टिकट, बोर्डिंग करने के बाद आपका बोर्डिंग पास इसे कहते हैं, राइट, ये बोर्डिंग पास। तो आप बोर्डिंग पास वो आपका देखिए, ये बहुत सारे कलर का होता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी कौन से फ़्लाइट है। मेरे फ्लाई एमिरेट्स से, और ये सेल्फ़ बोर्डिंग है, तो इसीलिए ये ऐसा है। अगर सेल्फ़ ना होता तो रंगीन होता है, रेड टाइप। आई थिंक ये इसके जैसा बोर्डिंग पास होता है, इसके एयरपोर्ट, ये रेड, ये वाला। तो ये देखने के बाद वो लोग फिर से आपका कोरोना चेकअप, कोरोना टेस्ट देखेंगे। आपका एक दिन पहले वाला दुबई में 14 दिन क्वारंटीन आप रह लिए, तो आपको वापस से वो लोग बोर्डिंग पास देखेंगे, पासपोर्ट देखेंगे, आपका एक दिन पहले का कोरोना टेस्ट का रिज़ल्ट देखेंगे, और आपका कोरोना वायरस का जो आपने इंडिया में डोज लिया था उसका सर्टिफिकेट, जो कि मैंने थोड़ा देर पहले दिखाया, सर्टिफिकेट देखेंगे। और मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, बोर्डिंग पास अब दिखाएंगे, एंड उसके बाद आपका ये कोरोना सर्टिफिकेट नेगेटिव होना चाहिए, राइट। अगर आप पॉजिटिव हुए तो आपको वापस से क्वारंटीन नहीं करना है, आपको वापस से टेस्ट करवाना है। जब तक कि वो नेगेटिव नहीं आ जाता आप फ़्लाइट को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर आपका वीज़ा, सऊदी का वीज़ा, वैलिड वीज़ा होना चाहिए। देखिए मेरे वीज़ा में अगर आप देख सकते हैं 30/10/2021, राइट। तो मेरा 30 अक्टूबर तक वीज़ा का वैलिडिटी है, तो आज 19 है तो मैं जा सकता हूँ। और उसके बाद ये आपका कोविशील्ड सर्टिफिकेट, जो आपने इंडिया में सेकेंड डबल डोज लिया है, राइट, सिंगल डोज नहीं, डबल डोज। और फिर आपका, मैं बार बार कह रहा हूँ, अराइवल रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी। अराइवल रजिस्ट्रेशन आपको हर हाल में कराना है। अराइवल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अपने यूट्यूब में चेक कीजिए। अगर आपको नहीं हो रहा है तो मेरे बिग ब्रदर है, इनका नाम मुकाबिल है, मैं उनकी आईडी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, आप जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है आप उससे कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सअप नंबर 053, क्या है व्हाट्सअप नंबर जो आपको ला रहे, वेट, व्हाट्सअप नंबर को ध्यान से नोट कीजिए। आपको जो भी डिफ़िकल्टी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप उस व्हाट्सअप पर कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि मैं इस वीडियो को एडिट नहीं करने वाला, क्योंकि कंपलसरी नहीं है। अगर आप ध्यान से सब कुछ सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, तो इस वीडियो को एडिट करने की ज़रूरत नहीं। 057-217-5932। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फिर से बोलिए, 057, बोलते रहिए, 057-217-5932। ठीक है, तो आपका इस नंबर से व्हाट्सअप है। अगर 0571 से नहीं हो रहा तो +971 के बाद आप 57 से स्टार्ट कर सकते हैं। और मेरे बड़े भाई ये नंबर को यूज़ करते हैं, इनके पास व्हाट्सअप है, तो आप इनको मैसेज करें, अपना नाम बताएं, एड्रेस बताएं, और आपको जो भी डिफ़िकल्टीज़ है वो इंशाल्लाह वो सॉल्व करने की हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ उम्मत खिदमत खल के लिए कोशिश करेंगे। और उससे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हुआ तो इनसे भी, जो बड़े भाई हैं मुकाबिल जिनका नाम है, मैं इंशाल्लाह उनके आईडी का लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप उन्हें ऐड फ्रेंड में ऐड लिस्ट कीजिए, और उन्हें मैसेंजर में भी आप मैसेज कर सकते हैं। सो जो भी इंडिया से सऊदी आना चाहते हैं उन्हें 15 दिन तक क्वारंटीन रहना पड़ेगा। जो प्रोसेस मैंने बताया वो ध्यान से, इत्मीनान से करके ही आइए, वरना फिर आपको दुबई में भी फंसना पड़ेगा, आपका टिकट का भी नुकसान। और जो याद है, जिसका टिकट पहले से है, जैसा मैं फरवरी 2021 को इंडिया में आया, 5 फरवरी 2021, राइट। ओके, इंडिया में आने के बाद लॉकडाउन हुआ, तो मेरा जो रिटर्न टिकट था वो अप्रैल में था। तो एमिरेट्स में कॉल करने में तो वो बोले कोई बात नहीं, जब भी आपका लॉकडाउन खुलेगा, जब फ़्लाइट ऑन होगा तो आप कॉल करके वापस से आप बुक करा सकते हैं। तो जैसे ही पता चला कि वाया दुबई फ़्लाइट स्टार्ट हुआ, तो मैंने एमिरेट्स एयरलाइन को कॉल किया, और कॉल करने के बाद उन्होंने मुझसे डेट पूछा कि आप कब जाना चाहते हैं। तो उन्होंने, चूँकि मेरा वाया दुबई से ही था फ़्लाइट, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप, मैंने कहा कि 4 तारीख अक्टूबर 2021 को दुबई जाना है, और वहाँ से 15 दिन बाद 19 अक्टूबर को फ़्लाइट पकड़ कर रियाद जाना है। तो उन्होंने सिर्फ 2000 रुपये एयरपोर्ट के कुछ चार्ज लिए, टैक्स और कुछ नहीं लगा। पुराना टिकट से ही मैं सऊदी जा रहा हूँ। तो जिसका पुराना टिकट है, जिन भी लोगों का, वो पुराने टिकट से एमिरेट्स के
नंबर पर गूगल में सर्च करें एमिरेट्स नंबर, आप कोई पैसा नहीं देना, कोई बैंक का डिटेल नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आपको आपका पुराना टिकट का नंबर बताना है। तो आप पुराना टिकट का नंबर और नाम बता देंगे, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। तो एमिरेट्स में कॉल करके अगर आपका पुराना टिकट है तो आप फिर आप कॉस्ट दुबई सऊदी जा सकते हैं। और अगर अगर प्रॉब्लम है, अगर आपका वन वे टिकट था तो आप वापस से टिकट करके और 15 दिन का गैप लेकर 2 टिकट करके आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और एजेंट को पकड़ना, एजेंट को पकड़ो। और मैं एक और वीडियो अपने बनाऊंगा, क्योंकि मैं खर्चा कितना हुआ, तो मेरा खर्चा ज़ीरो हुआ, मेरा 1 रुपये भी खर्चा नहीं हुआ दुबई में 15 दिन रुकने का, 1 रुपये भी खर्चा नहीं हुआ, जिसका पूरा क्रेडिट मैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह आपको डिटेल में दूंगा, क्योंकि मेरा 1 दरहम भी खर्चा नहीं हुआ। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। ना रुकने में, ना खाने में, ना ही घूमने में। 15 दिन में बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब एंड जुमेरा बीच में नहाया भी मैंने जाके। और अबू धाबी में मेरा जाना नहीं हुआ, बल खुरफखान जैसा पहाड़ी इलाकों में मैं गया, और वहाँ की भी वीडियो मैंने बनाकर द पॉलिटिकल व्लॉग्स पर डाली हैं, उसे रिलीज़ नहीं किया है। उसके अलावा उम्मे ख़य्यूम नाम का शायद कोई जगह नहीं, वहाँ मैंने मुझे एक आइलैंड है, एक आइलैंड जो जिसका वीडियो मैंने अभी तक नहीं डाला है, एंड वह उसका नाम मैं भूल गया, अल अल खुर ऐसी कुछ था, आई डोंट नो, खुरफखान क्या है, आई डोंट नो। तो मेरा कोई पैसा नहीं लगा, तो उस बात को भी मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे मेरा एक भी पैसा नहीं लगा और कौन इसके पीछे था, कैसे सब कुछ हुआ। तो इंशाल्लाह मैं डिटेल में बताऊंगा। तब तक द पॉलिटिकल ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। मैं हूँ मोहम्मद नफ़ीस अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल ब्लॉग्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामत रहमत व बरकात तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह की हिस्स।